दोस्तों, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो पहले मेरे को बहुत सारे भाई ऑलरेडी बोल चुके हैं, जिन्होंने मारुति ब्रेजा को बुक किया हुआ था और उनको नहीं पता थी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। कुछ ऐसी चीजें जो मैंने चैनल के ऊपर बताई थी और उन चीजों को पता करने के बाद उन सारे भाइयों को पता चल पाया कि उनके लिए मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा बेटर कार थी एज कंपेयर टू मारुति सुजुकी ब्रेजा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्राइस की सिमिलैरिटीज भी बताऊंगा और कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है, ये आपको इस वाली वीडियो को एंड तक अच्छे से देखने के बाद बिल्कुल पता चल पाएगा। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को काफी ज्यादा महंगी कार समझ के उस कार को बुक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज इस वाली वीडियो के अंदर ना ही सिर्फ दोनों कार्स के एक एक कंपैरिजन के बारे में आपको पता चल जाएगा, साइज डिफरेंस, इंजन डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस, माइलेज डिफरेंस, ड्राइविंग डिफरेंस, आपको ये भी पता चल पाएगा कि आपने अगर मारुति ब्रेजा को बुक किया हुआ है या और भी किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी को बुक किया हुआ है, क्या आपके लिए उसी प्राइस के अंदर बेटर हो सकती है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। क्योंकि देखो, ब्रेजा की बात कर लूं या जीवी की बात कर लूं, दोनों ही बहुत ही सक्षम कार्स हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी कार को परचेज कर रहे हो तो आपको दोनों कार्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कहीं जगह पर आप लोगों के लिए ब्रेजा बेटर हो सकती है और कहीं जगह पर आप लोगों के लिए जीवी बेटर हो सकती है। और जीवी और ब्रेजा का मैं इस साल का मतलब ईयर 2026 का पहला कंपैरिजन कर रहा हूं, तो काफी ज्यादा खास ये वाला कंपैरिजन रहने वाला है। और जो जो नई नई चीजें भी दोनों कार्स के अंदर हुई हैं उनको भी अच्छे से इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और काफी सारे भाई चैनल के ऊपर जीवी भी खरीद चुके हैं, ब्रेजा भी खरीद चुके हैं और दोनों कार्स का एग्जैक्ट डाटा जानने के बाद बहुत सारे भाई ब्रेजा वाले जीवी की तरफ गए हैं और जीवी वाले भाई ब्रेजा की तरफ गए हैं। तो दोस्तों अगर सबसे पहले मैं इन दोनों कार्स के साइज डिफरेंस की बात कर लेता हूं, अगर मैं आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक दोनों कार के साइज डिफरेंस की बात कर लेता हूं, यहां पर ब्रेजा का हो जाता है 3990 mm का, वहीं पर जीवी का हो जाता है 4345 mm का। अगर मैं विथ की बात कर लेता हूं, मतलब चौड़ाई की, लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक कार का क्या साइज है, ब्रेजा का हो जाता है 1790 mm, वहां पर जीवी का हो जाता है 1795 mm। अगर मैं कार की हाइट की बात करता हूं, मतलब जमीन से लेकर छत तक कार का क्या साइज रहता है, यहां पर अगर मैं ब्रेजा की बात कर लेता हूं तो ब्रेजा की हो जाती है 1685 mm, जीवी की बात कर लेता हूं 1645 mm। अगर यहां पर व्हील बेसिस की बात कर लेते हैं, मतलब आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में कार्स के क्या डिस्टेंस है, 2500 mm रहता है ब्रेजा का, 100 mm ज्यादा रहता है जीवी का। तो कार की लेंथ के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है व्हील बेस, जिस कार की लेंथ ज्यादा रहती है उस कार का ही व्हील बेस ज्यादा होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको मोटी मोटी चीज दोनों कार के साइज डिफरेंस अगर बताता हूं, आपको हाइट ज्यादा मिलेगी यहाँ पर ब्रेजा के अंदर, कार की चौड़ाई और कार की लेंथ ज्यादा आपको मिल रही है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर। दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवीज के अंदर अगर मैं हेडरूम की बात करता हूं, वन ऑन वन अगर कंपेयर कर लेता हूं, तो यहाँ पर ज्यादा आपको ब्रेजा के अंदर मिलेगा, चौड़ाई ज्यादा ग्रैंड विटारा के अंदर, लेग रूम भी ज्यादा आपको ग्रैंड विटारा के अंदर ही मिलेगा। पीछे वाली सीट्स के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल आपको ग्रैंड विटारा के अंदर फीलिंग आने वाली है, क्योंकि कैबिन रूम आपको ज्यादा मिल पा रहा है, क्योंकि उस कार की लेंथ ज्यादा है, व्हील बेस ज्यादा है। तो वो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली कार के अंदर कैबिन रूम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ज्यादा स्पेशियस कैबिन आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का लगेगा। रोड स्टेंस की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो अगर आप एक नजर में दोनों कार्स को रोड के ऊपर देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेजा भी रोड के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी एसयूवी लगती है चलते हुए। अब यहाँ पर अगर मैं इंजन की बात कर लेता हूं, आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर इस कार के अंदर यूज किए जाते हैं। साथ में डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। 8 इंजेक्टर की कार रहती है मारुति सुजुकी ब्रेजा और इसके अंदर आपको सीएनजी की भी ऑप्शन मिल जाती है। सेम यही वाला इंजन आपको जीवी के अंदर भी यूज किया जाता है और सीएनजी भी आपको सेम इसी वाले इंजन के अंदर मिल जाता है। एक पावर ट्रेन एक्स्ट्रा आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर कौन सी मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिल जाती है। एटकिंसन साइकिल इंजन दोस्तों ये वाला रहता है, टोयोटा के माध्यम से ये वाला इंजन बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की ऑप्शन आपको मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर अभी बहरहाल के लिए नहीं मिलती है। अभी आपको सिर्फ ग्रैंड विटारा के अंदर ही मिलेगी या आपको विक्टोरियस के अंदर मिल जाएगी। टोयोटा के एंड से आने वाली हाई राइडर के अंदर भी दोस्तों ये ऑप्शन आपको मिल जाती है। ब्रेजा के अंदर अभी बहरहाल के लिए नहीं मिलती है, इन फ्यूचर आपको मिलेगी मारुति सुजुकी ब्रेजा के अंदर भी, लेकिन वो वाला टोयोटा का इंजन नहीं रहेगा, वो इन हाउस डेवलप्ड बाय मारुति सुजुकी इंजन रहेगा। दोनों कार्स के अंदर अभी बहरहाल के लिए आपको अंडर बॉडी सीएनजी की ऑप्शन नहीं मिलती है। दोनों कार्स के फेसलिफ्ट के साथ आपको अंडर बॉडी सीएनजी की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बेस वेरिएंट्स के दोनों कार्स की बात कर लेता हूं,
ब्रेजा का जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है एलएक्सआई वेरिएंट, जो 8.26 लाख का रहता है। अगर मैं जीवी के बेस वेरिएंट की बात कर लेता हूं, उसका नाम है सिग्मा वेरिएंट, वो अराउंड 10.75 लाख का रहता है। जो एग्जैक्ट रेट है मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए फ्लैश कर देता हूं। आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर एक और चीज मिल जाती है, ऑल ग्रिप की ऑप्शन आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऑल व्हील ड्राइव आप इसको कह सकते हो, मतलब चारों टायर्स के अंदर जान रहती है। ये वाली चीज भी आपको ब्रेजा के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। फेसलिफ्ट के साथ भी आपको ये वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी। अगर ऑटोमेटिक की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हो जाती हैं। दोनों कार्स के अंदर आपको टॉर्क कन्वर्टर ही यूज किया जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्मूथ है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा चाहिए, उसके अंदर ई-सीवीटी को यूज किया जाता है, जो अगेन बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं माइलेज की बात कर लेता हूं, जो पेट्रोल वाला इंजन है वो आपको 1 से 2 किलोमीटर ज्यादा ब्रेजा के अंदर मिलेगी, मतलब अराउंड 12, 13, 14 के आसपास आप कंबाइंड माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रेजा की। 1 से 2 किलोमीटर कम मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर रहती है। अगर आप दोनों में से किसी भी एसयूवी को सीएनजी के अंदर ले लेते हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं, माइलेज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। लेकिन वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा बूट स्पेस के साथ। अराउंड 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी आपको अपफ्रंट कॉस्ट भी देनी पड़ेगी सेम वेरिएंट की। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं दोस्तों बात कर लेता हूं, दोनों कार्स के अंदर आपको अभी 5MT देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों कार्स के फेसलिफ्ट के साथ आपको 6MT देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि किस तरीके से मारुति ब्रेजा वाले भाइयों के लिए बहुत जगह पर जीवी भी बेटर कार हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर रेट देखते हो ग्रैंड विटारा का तो आपको जरूर से ज्यादा लगेगा, लेकिन ग्रैंड विटारा के ऊपर अभी और काफी टाइम से बहुत ही हैवी कैश ऑफर्स चल रहे हैं। अगर मैं इस मंथ की बात कर लेता हूं, अराउंड 25,000 रुपए कैश ऑफर उसके पेट्रोल बेस वेरिएंट के ऊपर भी चल रहा है, मतलब जो सिग्मा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट के ऊपर भी चल रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के ऊपर और भी ज्यादा कैश ऑफर चल रहे हैं। एग्जैक्ट क्या क्या ऑफर चल रहे हैं इस मंथ के अंदर वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देता हूं। बहुत सारे वेरिएंट्स के ऊपर आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी फ्री में मिल रही है। बहुत सारी चीजें इस कार के ऊपर आपको मिल जाती हैं जो ब्रेजा के ऊपर आपको नहीं मिल पाती हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं कंपेयर करके देखोगे तो बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ज्यादा कुछ चीजें मिल जाएंगी मारुति ग्रैंड विटारा के अंदर, सेम उसी रेट के लिए अगर आप कंपेयर करोगे मारुति सुजुकी ब्रेजा को, क्योंकि कार के अंदर आपको लेगरूम भी ज्यादा मिल रहा है, इंजन बिल्कुल सेम मिल रहा है और एक तरीके से नेक्स्ट सेगमेंट की कार है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो जो भाई ZXi ब्रेजा ले रहे हैं उन भाइयों के लिए कहीं ना कहीं डेल्टा या सिग्मा वेरिएंट बेटर हो सकता है। तो एक बारी आप ऑफर जरूर से लेके देखिएगा मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का कि आपको बेस्ट ऑफर उस कार का क्या पड़ रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने लेनी तो मारुति सुजुकी की एसयूवी है जो काफी ज्यादा बेहतर हो, तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी जीवी बहुत सारे भाइयों के लिए बेटर कार हो सकती है ब्रेजा के कंपैरिजन में। और यहाँ पर मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भाई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा लेने लगे हैं उनको भी ब्रेजा को जरूर से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी ब्रेजा बेटर कार हो सकती है। क्योंकि आपकी नीड्स क्या रहने वाली है कार के लिए, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। कुछ भाइयों के लिए हेडरूम ज्यादा मैटर करता है, उनके लिए ब्रेजा बेटर कार निकल कर आ सकती है। कुछ भाइयों के लिए 5 लोगों को ज्यादा कंफर्टेबली ट्रेवल करवाना कार के अंदर, तो वहां पर ग्रैंड विटारा बेटर कार हो सकती है। जिन भाइयों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार चाहिए वहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ जाती, आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ही लेनी पड़ेगी। तो कौन सी कार दोस्तों आपके लिए बेटर रहती है, आपको उस चीज को अच्छे से एक बारी परखना चाहिए। उसी के बाद आपको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए किसी कार के अंदर। अगर दोनों कार की ड्राइविंग डायनेमिक्स की मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे दोनों कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स मिल जाएंगे। दोनों कार्स की ड्राइव क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलेगी। अगर मैं ब्रेजा की भी बात कर लेता हूं, अगर मैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की भी बात कर लेता हूं, दोनों के ही अंदर आपको स्मूथ राइड का एहसास आने वाला है। लेकिन फिर भी दोस्तों अब एक बारी दोनों कार्स को टेस्ट ड्राइव करके अच्छे से फील करके जरूर देखना, उसी के बाद आपको ज्यादा पता चल पाएगा कि दोनों कार्स के अंदर ड्राइविंग के अंदर एग्जैक्ट फर्क है क्या। अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात कर लेता हूं, आपको ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम से नहीं मिलेगी, आपको ये कार मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम से मिलेगी। हो सकता है नेक्सा का शोरूम टायर 2 या टायर 3 में आपको आसानी से ना मिल पाए, लेकिन आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट में जरूर नेक्सा का कोई ना कोई स्टोर ढूंढ पाएंगे, क्योंकि नेक्सा के स्टोर्स अरीना के स्टोर के कंपैरेटिव थोड़े से कम है इंडिया के अंदर। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपके घर के पास नेक्सा का शोरूम नहीं है, आप ग्रैंड विटारा को देखने से बिल्कुल भी बैकआउट मत करना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कार है, एसयूवी कार है और मारुति के एंड से ही ये कार भी आ रही है। प्रॉपर रिलायबिलिटी आपको इस कार के अंदर भी मिलने वाली है, जैसी आपको ब्रेजा के अंदर मिलती है सेम उसी टाइप की आपको इस कार के अंदर भी मिलेगी। अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूँ, आपको ये अरीना के शोरूम से मिलेगी, जो इंडिया के एक एक कोने के अंदर बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करता हूँ दोनों कार्स के फेसलिफ्ट की, तो ब्रेजा का फेसलिफ्ट तो बिल्कुल ही राउंड द कॉर्नर है और ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसी साल मारुति ग्रैंड विटारा का भी फेसलिफ्ट होएगा।
दोनों कार्स के फेसलिफ्ट के बारे में मैंने एग्जैक्ट डाटा चैनल के ऊपर डाल के दिया हुआ है, आप चैनल खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर अभी भी कंफ्यूज है, आप इस वाली वीडियो को एक बार फिर से भी प्ले करके देख सकते हो। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। आप उसी हिसाब से कार को परचेज कीजिए, साथ में नोटपैड ले लीजिए और टिक मार्क मारते जाओ कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा मैटर कर रही है। जहां पर ज्यादा सितारे बुलंद लग रहे हैं दोस्तों, उसी कार को आप लोग परचेज कीजिए। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।